क्या ये लेक्चर बोरिंग होने वाला है या फिर ये लेक्चर इंटरेस्टिंग होने वाला है? ये तो लेक्चर पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो भाई साहब, आपकी डिमांड मेरी सराखों पर। बेसिक मैथ का पहला लेक्चर आ चुका है। कौन सा आया था? यूनिटरी मेथड। उसकी डीपीपी मिल चुकी है। कहाँ पर मिली है? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करो रैंकर्स एनटीएससी। अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो ये तुम्हारी गलती है, जाकर जुड़ो और वहां से अपनी तैयारी को और जोर दो। तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर होने वाला है बेसिक मैथ का परसेंटेज का पहला लेक्चर। ये नींव है, ये जान है पूरे आपके बेसिक मैथ की। अगर ये 5-6 घंटे की क्लास आएगी परसेंटेज की, जिस बच्चे को परसेंटेज आ गया, पूरा खेल परसेंटेज का है। ठीक है, तो आप चाहे जो क्लास देखिएगा चाहे मत देखिएगा, ये 5-6 क्लास जो मेरी परसेंटेज की आने वाली है, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये आपका नींव अगर मजबूत हो गया तो भाई साहब आपका घर बहुत ऊंचा बनेगा। ठीक है, चलो। तो ये एनटीएससी का आरंभ बैच चल रहा है, जिसमें आपको पता ही है कि मैथ, साइंस और रीजनिंग की क्लासेस प्रॉपर तरीके से टाइमिंग पर आती है। आप लोगों को बताया ही है। और ये एक बेसिक मैथ की रिकॉर्डेड क्लास आती है, जो कि हफ्ते में 5 घंटे की क्लास आएगी। और कब आएगी ये मैं भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम जैसे ही मिलता है मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड करता हूँ और आपको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, तो ये परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर है। क्लियर है बच्चों? सेकेंड लेक्चर ऑफ बेसिक मैथ। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या करना है, आपको रैंकर्स एनटीएससी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। डायरेक्टली सर्च करिए टेलीग्राम पर रैंकर्स एनटीएससी, ताकि आपको ये जो क्लासेस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है, डेली प्रैक्टिस पेपर के लिए जो मैं डीपीपी देता हूं चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, ये सारी चीजें मिलती रहें। 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है रेगुलर बेसिस पर। 6:30 बजे साइंस की क्लास चलती है, कुणाल सर लेते हैं, फिजिक्स चल रहा है वहां पर, खत्म होने वाला है। 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है, जहां पे नॉन वर्बल चल रहा है, वो भी आधा नॉन वर्बल हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, डेली लाइफ चलता है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और सैटरडे प्लस संडे हम लोग ऑफ रखते हैं, ताकि आप अपने रिवीजन पर वर्क कर सकें, साथ ही साथ अपने बैकलॉग पर वर्क कर सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, डन? क्लियर है ये बात? चलो, बहुत बढ़िया। मान लो कोई क्लास आपकी छूट जाती है तो आपको क्या करना होगा? एक तो पहली बात कि एनटीएससी के बारे में कुछ जानना है, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी क्लासेस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, साइंस की, मैथ्स की, रीजनिंग की और बेसिक मैथ्स की। डन? तो ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप एनटीएससी की तैयारी बहुत सीरियसली कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि तैयारी के साथ साथ आप टेस्ट सीरीज मॉक देते हुए अपने आप को एग्जामाइन करें कि कहां पर आप लैग कर रहे हैं, कहां पर आप आगे हैं, तो उसके लिए आप एनटीएससी का आरंभ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप पर से। ऐप कौन सा है? रैंकर्स लाइव। डायरेक्टली सर्च करिए प्ले स्टोर पर, जाकर डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए और जाकर पेड टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। ये बहुत सस्ता पेड टेस्ट है, सिर्फ 300 रुपए, जो कि आपके एनटीएससी स्टेज 1 तक बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर कराने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज से हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। तो भाई साहब, परसेंटेज हम अपने डेली लाइफ में हमेशा सुनते हैं। जैसे कोई कुछ काम किया, क्या भैया कितना परसेंट बना है? तो ये सारी चीजें आपको पता ही है। कोई दुकानदार होता है 10% प्रॉफिट कमाता है, कोई दुकानदार होता है 15% प्रॉफिट कमाता है, कोई दुकानदार होता है वो 100% प्रॉफिट पे काम करता है। तो ये सारी चीजें हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। और बेसिक मैथ क्या है? बेसिक मैथ इज ऑल अबाउट डेली लाइफ मैथ। ठीक है, यही है मैथ, बेसिक मैथ। क्लियर है? तो परसेंटेज में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज में परसेंट होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आप पर का मतलब समझते हो? पर का मतलब होता है बटे में। जैसे किलोमीटर पर आवर, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पर। इट मीन्स पर का मतलब हुआ ये डिवाइड वाला फैक्टर, डिवाइड। ठीक है, और सेंट का मतलब क्या होता है? 100, मतलब ये नीचे आ जाएगा। इट मीन परसेंट का मतलब होता है 1/100। क्या होता है परसेंट का मतलब? परसेंट का मतलब होता है 1/100। आज से याद रहेगा आप लोगों को? बिल्कुल याद रहेगा। प्यारे बच्चों, कोई आपको कह दे कि 20% है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 20% वो कह रहा है ना, तो उसका मतलब ये हुआ कि 20% की जगह क्या रखना पड़ेगा? इंटू 1/100। इट मीन वो कह रहा है कि 1/5। तो भैया ये तो फ्रैक्शन आ गया।
तो प्यारे बच्चों, आप परसेंट को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन की वैल्यू है तो उस फ्रैक्शन को परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो ये 100% होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब एक कंप्लीट। जैसे मैं आपको एक सर्किल बना देता हूं, ध्यान से सारी चीजों को समझिएगा प्यारे बच्चों। कहीं कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स का यूज करिएगा, और क्या आप यूज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, रैंकर्स डाउट ग्रुप है वो। तो ये सर्कल की बात करूं, सपोज ये मेरा क्या है, सपोज ये मेरा क्या है, एक सेव है, ठीक है। अगर ये सेव है, ये पूरा कंप्लीट है, तो क्या है, ये पूरा है, 100% है। 100% मतलब एक भाग। अगर मैं इसको आधा कर दूं तो ये भाग हो गया इसका 50%, और ये भाग हो गया इसका 50%। ये तो हमने क्या लिखा, परसेंटेज में लिखा। इसी को एक भाग को अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में हम क्या लिखते हैं, इसको 0.5, और इसको क्या लिखते हैं, 0.5। अगर हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा, कहोगे भैया 1/2। इसको हम क्या लिखते हैं, 1/2। प्यारे बच्चों, ये चीज समझ में आई। परसेंटेज को हम 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो परसेंटेज के फॉर्म में, दूसरी बात डेसिमल के फॉर्म में, तीसरी बात फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो कभी भी आपको किसी भी फॉर्म में अगर मिल जाए तो आपको डरना नहीं है। पहली बात, आपको डरना नहीं है, किसी भी चीज से डरना नहीं है, समझना है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कह दूं ये 1/5 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ये 5 क्या डिसाइड करता है, ये 5 क्या बताता है, ये 1 क्या बताता है, पहले मुझे बताओ। तो क्या डिसाइड करता है, कहोगे भैया जैसे आपने यहाँ पे 1/2 लिखा, इट मीन्स इस 1/2 में हमें ये समझ में आया कि 2 आपने इसलिए लिखा कि ये 2 पार्ट थे यहाँ पर। प्यारे बच्चों, 2 पार्ट थे, इट मीन्स टोटल पार्ट कितने थे, टोटल पार्ट कितने थे, 2। और हमने कितना चुना, हमने सिर्फ एक पार्ट चुना है। तो ये एक पार्ट है 2 में से। इट मीन्स ये 1/5 क्या डिसाइड करता है, ये 1/5 डिसाइड करता है कि 5 आपके टोटल पार्ट है, और आपने कितना लिया, आपने ले लिया एक पार्ट। कितना ले लिया, एक पार्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी कितना पार्ट बचा है, तो कहोगे भैया 5 पार्ट में से एक पार्ट निकाल दो, बचा है कितना, 4 पार्ट। अभी बहुत सारी चीजें तुम लोगों को नहीं समझ में आ रही होंगी। जब हम इसका यूज प्रॉफिट लॉस में करेंगे, SICI में करेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भैया ये बात कितनी जरूरी आपने बताई है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि परसेंटेज फ्रैक्शन में लिखा रहता है तो कैसा होता है, पॉइंट में लिखा रहता है तो कैसा होता है, ये सारी चीजें। चल, बहुत बढ़िया, क्लियर है इतना। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। और एक चीज सिखाऊंगा आपको, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे कि भैया अच्छा कुछ कर रहे हैं आपके लिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। सारे बच्चे यार, जितने बच्चे देखते हैं, प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। मैं आपसे और कुछ तो नहीं मांग रहा हूँ, बस प्यार मांग रहा हूँ। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि अगर मेरे 700 बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 400 बच्चे, 500 बच्चे मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो मेरे अंदर वो मोटिवेशन आएगा, अगली वीडियो बनाते वक्त मैं और बूस्टअप होकर काम करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज जरूर किया करिए। प्यारे बच्चों, जब भी हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना होता है, जैसे 30% कोई भी लिखा हुआ है और हमें जाना है कहाँ, फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इंटू 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम सिंपली इसे कह सकते हैं आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 30 इंटू 1/100। तो ये क्या हो जाएगा, कहोगे भैया ये हो जाएगा 3/10, 3/10। समझ में आया। अब ये क्या है, अब ये फ्रैक्शन में है, यही परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। बहुत हेल्पफुल होता है ये फ्रैक्शन। अभी आज आपको नहीं समझ में आएगा, बट पूरे परसेंटेज पढ़ने के बाद तुम कहोगे भैया आपने तो बड़ी अच्छी चीज सिखाई थी। जब मैं तुम्हें सक्सेसिव पढ़ाऊंगा ना, 2 फ्रैक्शन जब एक साथ बढ़ते हैं, सॉरी 2 परसेंटेज जब एक साथ बढ़ते हैं, घटते हैं, एक बढ़ता है एक घटता है, उसमें ये बहुत काम देने वाला है, मजा आएगा, ठीक है। बेसिक मैथ में तुम्हें ऐसा पढ़ा दूंगा, तुम कहोगे वाह भैया, थैंक यू सो मच। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज फ्रैक्शन में जाना होगा तो आप क्या करोगे, देखो नोट्स बनाते चलना, नोट्स नहीं बनाओगे तुम अपना नुकसान करोगे, मेरा नहीं।
प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कह दूं कि 45% को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करने वाले हो, 45 इंटू 1/100। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा, 5 9 45 और ये क्या आ जाएगा 20 पंजे 100, तो ये आ गया 9/20। प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे फ्रैक्शन में ही एक बात पूछूं कि यहाँ पे टोटल क्या है और आपने कितना लिया, तो आप कहोगे भैया अगर 10 पार्ट था तो 10 में से हम लोगों ने ले लिया है 3 पार्ट, ये 3 पार्ट हमारा है, यही 30% दर्शा रहा है। मतलब अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं, प्यारे बच्चों इस चीज को समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 3/10 क्या कहता है, ये 3/10 कहता है कि आप 3 बॉक्स कलर कर दो। ठीक है, ये 3 भाग कलर हुआ है 10 भाग में से, बचा कितना, बचा है 7 भाग। अगर 30% में से बचा कितना, तो 100% में से 30% सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 70%। अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा किस में से घटाओगे, 1 माइनस 3/10, तो आपका आ जाएगा कितना, 7/10। इट मीन्स एक कंप्लीट 100% फ्रैक्शन में क्या होता है, 1 होता है, परसेंटेज में क्या होता है 100%। एवरीथिंग, ये पूरे वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया कितने परसेंट की है, 100%। उसमें कितना पानी है, कितना जमीन है, ये सारी चीजें किसके बेसिस पे डिवाइड होती हैं, 100% की। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि 1 भाग पृथ्वी का क्या है, अरे पूरा टोटल भाग पृथ्वी 1 है, जिसमें से 3/4 भाग पानी है और 1/4 भाग जमीन है। क्लियर है? तो ये चीज है। ठीक है, डन। प्यारे बच्चों इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जैसे अगर मैं आपको दे दूं 2/5, इसको मैं कह दूं कि आप भैया परसेंटेज में बताओ मुझे, तो आप क्या करने वाले हो, कुछ नहीं, बस आराम से 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 पंजे 100 और ये आ गया 40%। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये 1/9 है, इसको परसेंटेज में डिवाइड कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, तो आप क्या करने वाले हो, आप क्या करने वाले हो, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 11.11%। देख लो, ना समझ में आए तो देख लो। ठीक है, तो यही परसेंटेज जो फ्रैक्शन में था ये अब परसेंटेज में बदल गया, और यही परसेंटेज जो परसेंटेज में था ये फ्रैक्शन में बदल गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बात आप लोग लिखो, लिखना ये है कि जब भी आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन में जाएंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे, एरो का ध्यान रखिएगा, हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1/100। और जब भी आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100। बच्चों अगर कभी कंफ्यूजन भी होता है तो आप सोचो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, 20% लिखा हुआ है, इस परसेंटेज की जगह आप क्या लिखोगे, परसेंट क्या है, परसेंट। बस अगर इतना तुम समझ गए होगे तो तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे। 20% की जगह हमने क्या लिख दिया, परसेंट, कन्वर्ट हो गया, 1/5 आ गया। प्यारे बच्चों रटनी नहीं है कोई भी चीज, सीखनी है, समझनी है। डन। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया, समझ में आया तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और वीडियो को शेयर करो ताकि और दोस्तों तक ये सारी चीजें पहुंचे, अपने क्लास के दोस्तों को बताओ। चलिए, तो मैं आपके सामने कुछ चीजें लिखा हूं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज 100%। ठीक है, अब इस 100% को हमने डेसिमल में लिखा तो इसको हम 1 लिखेंगे, और इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/1 लिखेंगे। ठीक है, 50% की बात करें तो ये होता है 0.5, आधा हो जाएगा, इस एक का आधा हो जाएगा, और फ्रैक्शन में बात करें तो 1/2। 25% की बात करें तो 0.25, और फ्रैक्शन में बात करें तो 1/4। अब देखो बहुत सारी चीजें तुम्हें जुबान पे होनी चाहिए, जब मैं 25% कहूं तो तुम उसको तुरंत 1/4 लिख लो, 20% तुमसे कहूं तो तुरंत तुम 1/5 लिख दो, अगर मैं यहीं पे तुमसे कहूं 40% तो तुरंत तुरंत तुम उसको क्या लिखोगे, 2/5। यहीं पे मैं तुमसे कहूं 60% तो तुम तुरंत उसे क्या कहोगे, 3/5। अगर मैं तुम्हें कहूं 80% तो तुरंत तुम उसको क्या लिखोगे, 4/5। ये सारी चीजें अब तुम्हारे जुबान पर धीरे धीरे आनी चाहिए, आएंगी, मैं लाऊंगा। कौन लाएगा, मैं लाऊंगा। आगे 4-5 क्लास पूरी आने वाली है, परसेंटेज ध्यान से देखना। अब ये 16.66 है, ये 16.66 डिसाइड बताता है कि मैं 1/6 हूं। कैसे आया देखो, 16.66 को आप क्या लिख सकते हो,
16 प्लस 0.66। आप कभी भी 1 बाई किसको, एक सेकेंड, हाँ 2/3, 2/3 निकालो। 2/3 कितना आता है, 3 से 2 को डिवाइड करोगे तो 0.3×18, फिर 2, 3×18 बढ़ता जाएगा। तो 2/3 क्या होता है, 0.66 होता है। तो 16 प्लस 2/3 करिए, 16 48, 48 2 50, 50/3 आता है। क्या आता है, 50/3, मतलब 16.66% को हमने क्या लिख दिया, 50/3%। अब 50/3% को आपको अगर, देखो भाई ऐसे ही समझना होगा तुम्हें, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा 50 एकम 50, 50 दूना 100, 1/6। अरे भाई समझ में आया क्या, आया आया, कोई डाउट, अरे कोई डाउट होगा, मैं आगे बहुत कुछ समझाने वाला हूं। तो 16.66 क्या हो जाता है, डेसिमल में लिखा जाए तो 0.166, बट आपको क्या याद रखना है, ये 1/6 क्या होता है, 16.666। 12.50 अगर कहीं आपको मिल जाए तो उसको फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करोगे तो वो क्या लिखा जाता है, 1/8। क्या लिखा जाता है, 1/8। आपको ये लिस्ट अपने कॉपी पर बनानी है और ये बहुत ही कंपलसरी है आपके लिए, इसको याद करना, ताकि आप क्वेश्चन में डायरेक्टली इंप्लीमेंट करो, उसको कन्वर्ट आपको करना ना पड़े। प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं 75% मिलता है तो उसको आप लिखोगे 3/4 फ्रैक्शन में, ठीक है। मान लो अगर आप नहीं याद है तो आप क्या करोगे, 75 इंटू 1/100 कर लेना, 25 75, 25 चौका 100। अरे भाई नहीं याद आएगा तो आपके पास प्रोसेस तो है, बेसिक तरीका तो है, वो तो कहीं नहीं जाएगा ना, बिल्कुल नहीं जाएगा। प्यारे बच्चों, ये नेक्स्ट फ्रैक्शन है 14 सही 2/7। 14 सही 2/7 को आप क्या लिखोगे, कहोगे भैया 14 सही 2/7 तो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। प्यारे बच्चों कंफ्यूज मत होना, 14 सते 98, 14 सते 98, 98 में 2 जोड़ा 100, 100/7%, 100/7% मतलब 1/100। ये क्या हो गया, ये 1/7 हो गया। मतलब अगर कहीं तुम्हें 1/7 दिख जाए, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या कन्वर्ट करोगे, कहोगे भैया हम 14 सही 2/7 को 1/7 लिखेंगे परसेंटेज फ्रैक्शन में, और 1/7 फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में लिखना होगा तो हम 14 सही 2/7 लिखेंगे, या फिर 14.2856 लिखेंगे। क्लियर है, नहीं क्लियर है, नहीं याद हो रहा है, बिल्कुल चिंता मत करो, क्लासेस में क्वेश्चन करते 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 याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट है 11 सही 1/9। ध्यान देना, 11 सही 1/9 परसेंटेज में है, डेसिमल में 11.11 है, ठीक है, ये भी परसेंटेज ही है। और फ्रैक्शन की बात करूं तो ये होता है 1/9, मतलब 1/8 यहाँ था, 1/6 यहाँ था, 1/7 यहाँ है, 1/9 यहाँ है। 1/8 कितना होता है, 12.50 होता है। और 11 सही 1/9 या 11.11 क्या होता है, और भैया 1/9 होता है। याद हो गया, नहीं याद हुआ, धीरे धीरे याद होगा, चिंता मत करो। नेक्स्ट, बस जितना याद कराऊं उतना याद कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। ये दोनों जरूर याद रखना, एक तो ये और एक तो ये। 9 सही 1/11, 9 सही 1/11, 11 9 99, 99 100, 100/11, 9.09, लेकिन फ्रैक्शन में ये होता है 1/11। अरे भाई रटना नहीं है, नीचे अगर 11 आ रहा है तो इधर भी नीचे 11 ही आएगा। कैसे आ रहा है, 11 9 99, 99 100, 100/11 इंटू 1/100, 100 से 100 गया, 1/11 फ्रैक्शन में आ गया। 8 सही 1/3, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 8 3 24/24, 1 25/3, तो 25/3 क्या होता है, 1/100, 25 चौका 100, मतलब 1/12। फ्रैक्शन में क्या आएगा दोस्तों, 1/12। धीरे धीरे याद होगा भाई साहब, एक दिन में आपको कुछ नहीं, एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता है, धीरे धीरे तोड़ो, धीरे 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 तोड़ो, पहाड़ तोड़ के भी तुम रास्ता बना सकते हो मेरे दोस्त, बस धीरे धीरे तोड़ो, ठीक है, लगे रहो लगे रहो। चलो, ये कुछ परसेंटेज और है, इस परसेंटेज को अगर तुम याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, और ना याद कर पाओ तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। चिंता मत करना, मैं कोई काम जबरदस्ती नहीं कराऊंगा। वही चीज लिखा हुआ है, 1/11 अगर फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में होता है 9 सही 1/11, 1/12 अगर फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में होता है 8 सही 1/3%, ठीक है। 1/13 फ्रैक्शन में है तो ये होता है 7 सही 9/13, या परसेंटेज में इसको हम याद करते हैं 7.69। 1/14 कितना होता है, 7.1428%। इसी तरह ये होता है फ्रैक्शन में। 1/15 6.66%,
1/16 6.25%, 1/17 5.88%, 1/18 5.550। जैसे जैसे आप नीचे की वैल्यू बढ़ाते जाओगे परसेंटेज घटता जाएगा, जैसे जैसे नीचे की वैल्यू बढ़ाते जाओगे परसेंटेज घटता जाएगा। 1/19 5.26%। क्लियर है क्या? अरे भाई क्लियर है तो बताओ। धीरे धीरे इस चीज को लिखो, पहले लिखोगे धीरे धीरे याद हो जाएगा। 1/20 5%, 1/21 4.74%, 1/22 4.5454%, 1/23 4.34%, 1/24 4.16%, 1/25 4%। मुझे ये पूरा याद है, आपको भी याद होगा, मैंने प्रैक्टिस की है, मैं भी धीरे धीरे याद किया था। धीरे धीरे सवालों के साथ प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। और नहीं भी याद होगा तो कोई बुरी बात नहीं है। डन, समझ में आया? जो चीजें मैंने समझाने की कोशिश की वो तुम्हें समझ में आया कि नहीं? अगर आया है तो अगर अभी तक लाइक नहीं की हो तो क्यों ऐसा कर रहे हो? अब लाइक कर दो। प्यारे बच्चों, मैंने एक सवाल लिखा है आपके सामने। राम स्पेंड 20% ऑफ सैलरी ऑन फूड, हाउ मच सैलरी ही हैव नाउ लेफ्ट। ये अंग्रेजी मेरी थोड़ी सी वो है, ग्रामेटिकल एरर समझो, मेरी भावनाओं को समझो। राम जो है अपने पूरी सैलरी का 20% स्पेंड कर देता है खाने पर, बचाता कितना है? तो कहोगे भैया आसान है, 80%। देखो जब भी ऐसी बात आए, टोटल सैलरी को आप क्या मानने वाले हो? 100%। 100% में से उसने 20% जो है वो खाने पे खर्च कर दिया। अब उसके जेब में कितने परसेंट आएंगे? 80%। ठीक है, ये क्यों समझा रहा हूँ? ये अभी बेसिक समझा रहा हूँ। अगर फ्रैक्शन की बात करूं तो अब 20% को तुम क्या लिख सकते थे? कहोगे भैया 1/5। याद करो धीरे धीरे, 20% को क्या लिख सकते हो? नहीं याद आ रहा है? धीरे से चुपके से 20/100 कर लेना, ये हो जाएगा 1/5। इट मीन्स उसकी अगर टोटल सैलरी 5 है, अगर उसकी टोटल सैलरी 5 है तो उस 5 रुपए में से वो 1 रुपए खर्च कर दे रहा है अपने खाने पर। अब वो कितना बचा रहा होगा? 4/5। कितना बचा रहा होगा दोस्त? 4/5 लिखना मत छोड़ना, नहीं गलती हो जाएगी। मतलब 5 में से 1 खाने पर, बचाया कितना? 4। 1 और 4, ये इसकी फूड पर खर्चा था, ये इसकी सेविंग है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा टोटल। प्यारे बच्चों धीरे धीरे समझो, ये सारी चीजें मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है इन फ्यूचर, मैं बता रहा हूँ गारंटी। जो आज बस मेरे साथ साथ दे दिया, पकड़ लिया मुझे, वो बहुत आगे जाएगा। डन, इतनी चीजें क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। चलो यहीं पे एक चीज मैं पूछता हूँ कि अगर मैं तुमसे कह दूं कि उसकी सैलरी 10,000 है, अगर उसकी सैलरी 10,000 है तो मुझे बता दो कि वो कितना सेविंग करता है। प्यारे बच्चों अब सवाल को तुम फ्रैक्शन से भी कन्वर्ट कर सकते हो, और फ्रैक्शन से के साथ साथ और परसेंटेज से भी कर सकते हो। कहोगे भैया अगर वो सेविंग की बात करें तो 80% सेव कर रहा था, तो मतलब अगर हम 10,000 का 80% निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये 80% क्या है? ये प्यारे बच्चों 80% क्या है? ये 4/5 है। यही वही काम करते, क्या करते? 80 इंटू 1/100 करते। अब तो आपको फ्रैक्शन याद हो गया है। ये 4/5 होगा, काट दो फटाफट। 5 5 दूना 10, 0 0, 4 दूना 8,000। प्यारे बच्चों समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझ में आया? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, अब इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। इस सवाल को पढ़ते हैं भाई। माई फादर डिस्ट्रीब्यूटेड हिज ऑल इनकम टू अस। मेरे पिताजी जो है वो अपनी जितनी पूरी कमाई है हम सभी के बीच बांट दिए। कितना बांटे? राम, जो मान लेता हूं कि मैं हूं, राम गेट्स 20%, राम 20% पाया, श्याम पाया 25%, और जितना पैसा बचा वो मेरी बहन रागिनी पाई, गेट ऑल द लेफ्ट इनकम। प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे यहीं पर क्वेश्चन पूछूं कि रागिनी को कितना पैसा मिला होगा, तो कहोगे भैया हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं। टोटल पैसा हमारे पिताजी के पास 100% रहा होगा, जिसमें से बस 20% प्लस 25% हम निकाल देते हैं, तो जितना बचता है वो हमारी रागिनी दीदी को मिलेगा। 100% माइनस 20 20 40 5 45%, और ये आ रहा होगा 55%। पता है यहाँ पे मैंने ये नाम क्यों लिखा? क्योंकि यार लड़की को भी आई होप परसेंटेज में डिवीजन होना चाहिए, प्रॉपर मतलब इनकम हो चाहे जो हो, उस लड़की का भी हक है जितना उस लड़के का हक है। ठीक है, क्लियर है? चलो तो 55% बचा।
कहोगे भैया ये परसेंटेज में निकालना यहाँ पे आसान था, बट अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो आप कैसे समझाओगे हमें बताओ। प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया उसका पूरा परसेंटेज कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर राम की बात करें तो राम फ्रैक्शन में कितना पा रहा होगा, 20% को आप क्या लिखते हो, कहोगे भैया 1/5। अगर मैं बात करूं श्याम की तो श्याम कितना पा रहा होगा, कहोगे भैया 1/4। अब ये देखो, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, राम जो है वो 5 पार्ट में से 1 पार्ट पा रहा है, श्याम जो है वो 4 पार्ट में से 1 पार्ट पा रहा है। अब यहीं पे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि भैया टोटल क्या है, टोटल है क्या, तब तो मैं निकालूं, टोटल तो मुझे बताओ। टोटल नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा केस आ जाए तो आपको क्या करना है, इस टोटल को बनाने के लिए आपको इसका और इसका लेना होगा क्या, एलसीएम, ताकि हमारे पास एक बढ़िया टोटल रहे जिससे हम कंपेयर करने में हमें आसानी हो। तो 5 और 4 का एलसीएम लोगे, एलसीएम ऑफ 5 and 4, तो आपका क्या आएगा, कहोगे भैया 20 आएगा। अब देखना, अब 5 से 20 को डिवाइड करो तो यह आ जाएगा 4/20, और इसको करोगे तो 4×5=20, तो ये आ जाएगा 5/20। देखो इन दोनों में कोई चीज बदलाव नहीं हुई है, अभी भी ये क्या लिखा हुआ है, अभी भी ये क्या लिखा हुआ है, 4/20 क्या लिखा हुआ है, 1/5, 5/20 क्या लिखा हुआ है, 1/4। लेकिन अब हमें फायदा क्या हुआ है, अब हमारे पास टोटल दोनों का सेम है, 20। इट मीन्स अब हमें समझ में आ गया कि हमारे पिताजी के पास 20 रुपए है, 20 में से 4 रुपए उसने राम को दे दिए, 5 रुपए श्याम को दे दिए, तो रागिनी दीदी को कितना देंगे, 20 - 4 + 5 अपॉन टोटल 20, मतलब ये आ जाएगा 11/20। क्लियर है क्या, 11/20 सबको क्लियर है क्या। अगर मैं इसको परसेंटेज में बदलना चाहूं तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 20 × 20 और 20 × 5 100, तो ये आ जाएगा 55%। प्यारे बच्चों, इस सवाल को हम लोगों ने फ्रैक्शन में भी किया, साथ ही साथ परसेंटेज में किया। मुझे बताओ तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं। मेरा मेन मुद्दा यही है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाओ, ठीक है। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अगर क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ता हूं, एक नई चीज, पहला कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं इस चैप्टर का, पहला कॉन्सेप्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा था, अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 विच यू हैव टू अप्लाई इन योर एग्जाम क्वेश्चंस। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 यही कहता है कि अगर आपको कहीं दिया हुआ है x% ऑफ y, मतलब y का x%, ठीक है, तो आप इसे बराबर कहोगे कि ये y% ऑफ x भी होगा। अभी हम इसको प्रूव करेंगे एग्जाम्पल्स लेकर, लेकिन पहले आप याद करो इसको, पहला कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में लिखो कि x% ऑफ y जो होगा वो y% ऑफ x के बराबर ही होगा। क्लियर है, डन है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, इस चीज को आप कैसे समझ सकते हो, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 20% ऑफ 400 इक्वल टू होगा 400% ऑफ 20। क्लियर है, चलो सबसे पहले LHS देखेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो 20% मतलब परसेंट की जगह हम रखेंगे 1/100, ऑफ मतलब क्या होता है, इंटू होता है, इंटू 100, 100 × 100, 100 चौका 400, 4 दूना 8, ये आ गया 80। चलो प्यारे बच्चों, अब RHS को उठाओ, RHS उठाओगे तो ये होगा 400, परसेंटेज की जगह क्या लिखते हैं, 1/100, ऑफ की जगह इंटू और 20, 20 बचे 100, 5 × 5, 5/40, 80। प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा, LHS आ गया 80, RHS आ गया 80, इट मीन्स हेंस दिस इज प्रूव्ड। प्यारे बच्चों, इसका यूज क्या है, इसका यूज अब बताता हूं जब बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा तब। रुकिए प्यारे बच्चों, ये 2 एग्जाम्पल आपके पास लिखे हुए हैं, 624% ऑफ 75 और 512% ऑफ 12.5। प्यारे बच्चों, जब भी आपको एग्जाम में इस तरह से बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 624%, तो बच्चे डर जाते हैं। तो लेकिन आपको तो डरना नहीं है, आप इसी क्वेश्चन को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 624, या फिर ऐसे लिख सकते हो 75% ऑफ 624। तो 75% तो आपको याद है क्या होता है,
3/4 इंटू 624। अब ये आपके लिए आसान है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पचे 20, 4 छंग 24, 3 छक 18, 3 पचे 15, 1 16, 3 एकम 3 1 4, 468 आपका आंसर आ गया। मतलब 75 का 624% क्या होता है? क्या होता है? 468। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि 512% ऑफ 12.5 को क्या कर सकते हो, कहोगे भैया 12.5 हमें याद है, नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं। 12.5 को क्या लिख सकते हो? 25/2 इंटू 1/100 करोगे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 चौका 100, मतलब ये 1/8 होता है। फ्रैक्शन में याद कर लो। तो इसको हम लिख सकते हैं भैया 12.5% ऑफ 512। प्यारे बच्चों, अब ये 12.5 को आप क्या लिखोगे? 1/8 इंटू 512। अब ये हो गया 8 छंग 48, 8 चौक 32, 64 आ गया आंसर। आसानी से कैसे आया? आपने जैसे ही अपना पहला कॉन्सेप्ट लगाया। तो पहला कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा? x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x। समझ में आया? अरे भाई समझ में आया हो तो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे ही ऐसे सीखना है आपको, जल्दी जल्दी और प्यार से और आराम से भी। 100% क्या होता है? नेक्स्ट चीज सीखो अब। 100% क्या होता है? कहोगे भैया 1। अगर मैं आपसे कह दूं कि 200% क्या होगा? कहोगे ए भैया रुको, 200% क्या होगा दोस्त? 100% प्लस 100%, ये हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। क्लियर हो रहा है क्या? अच्छा, अगर मैं कह दूं कि 250% क्या होगा, तो कहोगे भैया 200 + 50%, इट मीन्स 2 + 1/2, ये हो जाएगा 5/2। फ्रैक्शन में अगर 250% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 5/2। अगर मैं आपसे कह दूं 350%, तो आप कहोगे भैया 3 + 1/2। अब हमें क्लियर हो रहा है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कह दूं 425%, तो तुम कहोगे भैया 4 + 1/4, ये आ जाएगा 17/4। अगर मैं तुमसे कह दूं कि 975 कह दूं, कितना भी कठिन दे दूं, अब तुम कर जाओगे। 975 को तुम लिखोगे 900% प्लस 75%। 900% को तुम लिखोगे 9 प्लस 75% को तुम लिखोगे 3/4। 4 9 36, 36 3 39, 39/4। प्यारे बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया ये वाला? कि अगर बड़े बड़े परसेंटेज आ जाए तो तुम उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते वक्त डरोगे नहीं। बोलो आप डरोगे क्या? अरे भाई, आज का बेसिक क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताओ। समझ में आ रही है चीजें? आज का यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो हाँ लिखो, नहीं समझ में आया हो तो ना लिखो। फिर से समझो वीडियो को पीछे करके, ठीक है? चलो, तो इतनी चीजें क्लियर है। तो अब सवाल करेंगे, ठीक है? अब सवाल करेंगे, सवालों के साथ चीजों को करेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। अब 20 सवाल मैं कराऊंगा इसी लेक्चर में, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। एक्सप्रेस 20 एज ए परसेंट, 20% एज ए फ्रैक्शन, तो 20 इंटू 1/100, ये हो जाएगा 1/5। आंसर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस 64% एज फ्रैक्शन, तो कुछ भी नहीं करना है, ना ही डरना है। 64 इंटू 1/100, 4 16, 4 25, ठीक है? तो ये आ जाएगा 16/25। ऑप्शन खोजो, ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, बस ये कॉन्सेप्ट, ऐसे सवाल नहीं आने वाले हैं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है। 0.02% इंटू 100 कर दो। अब पॉइंट हटाना है तो 2 ये हो जाएगा 10,000। 2/10,000 नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। 1/5000 तो मिल रहा है। ओके यस भैया, 1/5000। अरे आसान है ना? अरे जी आसान है कि नहीं जी? ये कठिन है क्या? चलो देखते हैं। तो भाई साहब 21 सही 7/8% है। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, इम्प्रॉपर में आएगा। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 दूना 16। 168 + 7 करोगे तो ये आ जाता है 175/8%। अब 175/8 को परसेंटेज हटाना है, परसेंटेज हटा के फ्रैक्शन में जाना है। परसेंटेज की जगह रखेंगे 1/100। हर क्वेश्चन को आप पॉज करके करना, तभी मजा आएगा। देखो, मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आपको कम समय में अच्छी चीजें दे सकूं। प्रीमियम कंटेंट का मैंने वादा किया है। तो आपको क्या करना है, हर समय क्वेश्चन आए वीडियो पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, आंसर पहले निकालो, फिर देखो भैया ने सॉल्यूशन क्या बताया है, उसके बाद मिला। ठीक है, डन। चलो, तो
तो ये होता है 25 सत्ते 175 और ये होता है 25 चौका 100, तो ये आ गया 7/32। 7/32 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है भैया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 315%। तो क्या डरना है क्या? अरे भाई डरना है क्या? बिल्कुल नहीं भैया। 3 प्लस या 300% प्लस 15%। अब इसको आप लिख सकते हो 3 प्लस 15/100, ये हो गया 5×15, ये हो गया 20, 20×60 63/20। क्लियर है क्या जी? अरे जी क्लियर है क्या? कहोगे बिल्कुल भैया, आपने जितना बढ़िया पढ़ाया है हमें सब कुछ क्लियर है। अब हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया से लगा रहे हैं। अब आ गया फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। प्यारे बच्चों इतने सवाल करा दूंगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट दिमाग में तुम्हारे बैठ जाएगा। इंटू 100 करो, ये आ जाएगा 20×60%। आसान था? अरे जी आसान था जी, बहुत बढ़िया आसान था ना। चलो आगे बढ़ो। ये 3/7 है, नहीं याद है कोई बात नहीं, ये हो गया 300/7। अब ये देखो, अब 300/7, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूना 14, पॉइंट लगाया 6 आया, 60 बचा, 7 बटे 56, 56 4 बचा, 7 बचे 35, 42.85। अरे भाई तुम्हें ना याद हो ना, जैसे मैंने तुमने कहा ये सारी चीजें तुम्हें लिस्ट में मिल सकती हैं, 1/7, 2/7, 3/7। चाहता था मैं तुम्हें रटा देता, लेकिन कोई अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, जो चीज रटाऊंगा उसको रट लेना, जो चीज ना रट पाना उसको समझ के कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.0005 को आपको परसेंटेज में व्यक्त करना है। तो भाई साहब सबसे पहले आप क्या करोगे, 0.005 में इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल सिर्फ 2 पॉइंट खिसकेगा और ये आएगा 0.5%। प्यारे बच्चों क्या सही है? अरे भाई सही है तो बता दो, नहीं सही हो तो कमेंट कर लेना। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40% को रेशियो में कन्वर्ट करना है। 40% को रेशियो में कन्वर्ट करने का मतलब ही होता है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, क्योंकि भैया अब हमें याद है, क्योंकि हमें आपने सिखाया है 20% होता है 1/5, 40% होता है 2/5, 60% होता है 3/5, 80% होता है 4/5 और 100% होता है 5/5, जो कि होता है 1। क्लियर है? तो ये कहाँ है, ये कहाँ है? कहोगे भैया 2/5। डन, मजा आया। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 लगा दो। कहोगे भैया 70% ऑफ 28 लगाना है या 28 का 70% निकालना है, तो कहोगे भैया 70 इंटू 1/100 इंटू 28। काटा 5, काटा 14, 14 सते 98/5। अब ये कितना आएगा? कहोगे भैया 20 के आसपास आएगा, 19.6। ये है कैलकुलेशन फास्ट, ये है ऑप्शन से काम करना। बेटा यहाँ पे मैंने देखा कि इसको मैं अगर 100 रखता बटे 5 करता तो 20 आता। अब ये 98 है, इट मीन्स थोड़ा सा कम आएगा, तो मैंने देखा ऑप्शन 19.6, मैं क्लिक करके आगे बढ़ गया। मेरे को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो 60% ऑफ 700, 60% ऑफ 700 मतलब 60 इंटू 100 अपॉन 700। अगर तुम्हें तुरंत फ्रैक्शन याद है तो तुरंत इसे कह दो 3/5 इंटू 705। 5 से यहाँ काटोगे तो 5 एकम 5, 5 चौके 14, 42, कहोगे भैया 420। भाई साहब कितने जल्दी जल्दी सवाल हो रहे हैं, अगर आपने शुरू का 30 मिनट मेरे साथ ढंग से पढ़ा होगा तो। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखो, 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8। बिल्कुल आसान है, एकदम चिंता मत करना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम कह देते हैं 32 इज x% ऑफ 80, 32 इज x% ऑफ 80। ठीक है, ये तो कह सकते हो। इट मीन्स x% ऑफ 80 इक्वल टू क्या होगा? 32 होगा। इट मीन्स x इंटू 1/100 इंटू 80 इक्वल टू क्या होगा? 32। 0 से 0 काट दो, 8 एकम 8 चौका 32 काट दो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? कहोगे भैया 40%। अरे भाई कोई दिक्कत आई क्या? अरे भाई कोई दिक्कत आई क्या? कोई दिक्कत नहीं है भैया, 40% आंसर आएगा, हमें बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अगर दिक्कत हो रही है क्रॉस चेक कर लो, 40 इंटू 1/100 इंटू 80 करके देख लो, 0 से 0, 0 से 0, 8 चौका 32। भाई साहब क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो अब ये सवाल लगाओ, क्वेश्चन नंबर 13। पॉज करो वीडियो को। प्यारे बच्चों आई थिंक पॉज करके तुमने इस वीडियो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। देखो जब भी आप परसेंटेज निकालोगे तो सेम यूनिट पर काम करोगे, इतना याद रखना। नोट डाल के लिखो, वी विल ऑलवेज वर्क
ऑलवेज वर्क ऑन सेम परसेंटेज, अरे सेम यूनिट इन परसेंटेज, सभी बच्चे लिखेंगे। मतलब हम हमेशा सेम इकाई पर ही काम करेंगे प्रतिशत के केस किसी भी क्वेश्चन में। तो इट मीन्स 65 ग्राम 2000 ग्राम का कितना परसेंट है? 65 ग्राम इज एक्स परसेंटेज ऑफ 2000 ग्राम, ये क्वेश्चन निकालना है। इट मीन्स x इंटू 1/100 इंटू 2000 इक्वल टू 65 आएगा। डबल जीरो से डबल जीरो काट देना, 5 चौका 20, ये आ जाएगा आपका 13 पचे 65, ये आ जाएगा x इक्वल टू 13/4। आंसर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? कहोगे भैया 13/4। प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट 13वां क्वेश्चन ये देता है कि आपको हमेशा यूनिट सेम पर काम करना है। अगर कोई बच्चा जल्दीबाजी करेगा तो वो लगाएगा 65 इंटू सॉरी, वो जल्दीबाजी करके क्या लगाएगा, यहाँ ध्यान दो, वो जल्दीबाजी करके लगाएगा 65 ग्राम इंटू एक्स इंटू 1/100 इंटू 2 और कर देगा सब बेड़ा बंटादार कर देगा, क्योंकि यहाँ पे था ये ग्राम, यहाँ पे था ये केजी। यू कांट कंपेयर अलग अलग यूनिट। ठीक है, क्लियर है बच्चों? भाई साहब मजा आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? तुम्हें जैसा मैंने कहा था कि बेसिक मैथ में तुम्हें बादशाह बनाऊंगा, गारंटी मेरी रख के रखना, चुरा के रखना। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें ना समझ में आए। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे? देखो इस चीज को आप चाहे जैसे कर सकते हो। अब चाहो तो 1 hour 45 मिनट को टोटल मिनट में कन्वर्ट कर लो और एक दिन में कितने मिनट होते हैं ये कन्वर्ट कर लो, आपका काम हो जाएगा। बढ़िया सवाल है, वीडियो को पॉज करो, लगाओ, अटेम्प्ट करो। ठीक है प्यारे बच्चों? चलो प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा कि 1 hour 45 मिनट को आप चाहो तो 1 + 45 मिनट को आप आवर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये लिख जाएगा 3/4, क्योंकि 45 मिनट को आप, अब आया आपका क्या, अब आया आपका यूनिटरी। देखो देखो देखो, यूनिटरी तुम लोग हल्के में लिए थे ना। 60 मिनट में 1 घंटा, तो भाई साहब 45 मिनट में कितना घंटा? कहोगे भैया क्वेश्चन मार्क इंटू 1 इंटू 45/60। याद आया? यूनिटरी मेथड पढ़ाया है ना? अजी पढ़ाया है कि नहीं जी? 1 मिनट निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो ट्रिक बताया है। 15 × 45, 15 चौका 60। ओके भैया थैंक यू सो मच, आपने यूनिटरी मेथड पहले पढ़ा दिया। पता है ये यूनिटरी मेथड को पहले पढ़ाने का आइडिया मेरे एक सर हैं, आयुष सर, जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं जेई फील्ड में, रैंकर्स जेई के चैनल पर। उन्होंने कहा ना आप गलती कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड को पहले पढ़ाइए, क्योंकि बच्चों को अगर यूनिटरी मेथड नहीं आएगा तो बच्चे परसेंटेज नहीं पढ़ पाएंगे। तो थैंक्स टू आयुष सर। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक सही 3/4, तो ये आ जाएगा 4 × 4, 4 × 3 7/4। तो मतलब 7/4 आवर पूरे 24 आवर का कितना परसेंटेज है? कहोगे x% है, तो 7/4 इंटू एक्स इंटू 1/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? कहोगे भैया 24। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे? गलत कर दिया क्या? हाँ गलत कर दिया। क्या गलत किया? 24 घंटे का कितना परसेंटेज है? 7/4, तो 7/4 उधर आएगा ना। 24 घंटे का कितना परसेंट? x% इक्वल टू 7/4। अरे भाई 7/4 तो हमें निकालना है कि ये 7/4 कितना परसेंट है x का। तो ये कर दो 4 छंग 24, ये आ जाएगा 25। और कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल नहीं भैया। x इक्वल टू 25 × 7/4 छंग 24। अब देखो सवाल को फास्टली लगाने का तरीका। 24 × 1 = 24 आएगा, यहाँ बचेगा 1। अब यार देखो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब या तो 7.292 होगा या 7.218 होगा। ठीक है, तो अब मैं डिवाइड करूंगा यहाँ बगल में 24 से 25 को। 24 × 1 = 24, 1 बचा, 0 गया, पॉइंट लगाया। ठीक है, पॉइंट लगाया तो 0 आया, फिर 0 लगाया तो यहाँ 0 आया। 24 चौका 96। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो 7 चौक 28 आ रहा है। इट मीन्स ये भी गया। प्यारे बच्चों सवाल में मजा आया। आपने यहाँ क्या क्या सीखा? आपने यहाँ सीखा यूनिटरी मेथड, आपने यहाँ सीखा कैलकुलेशन। प्यारे बच्चों मैं तुम्हें तेज बना दूंगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15। बहुत 20 सवाल लगाने हैं आज की वीडियो में, 20 सवाल लगाने। ठीक है, चलो
तो 27 डिग्री को 360% में आपको दिखाना है। ये 360%, 360 डिग्री होता क्या है? जैसे मैं ये सर्किल खींच दिया तो ये पूरा कितना है, इस पॉइंट से देखा जाए तो ये 360 डिग्री है। यहीं पर मैंने एक सेक्शन क्रिएट कर दिया और ये कहा कि ये 27 डिग्री है, बता दो ये 27 डिग्री कितना पार्ट है? तो कहोगे भैया 27 को परसेंटेज में हमें दिखाना है, तो इसको मैं कर दूंगा 27/360 इंटू 100। क्लियर है क्या? अरे भाई 27/360 ये फ्रैक्शन में हो गया, 27 नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो रही क्या? अरे भाई अगर मैं कहता कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये टोटल 360 डिग्री, ये 90 डिग्री कितना फ्रैक्शन बना रहा है? यूनिटरी लगाओ, लगाओ यूनिटरी, 360 डिग्री बनाता है एक फ्रैक्शन, तो भाई 90 डिग्री कितना लगाएगा? कहोगे भैया क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हो जाएगा 90 इंटू 1/360, तो ये हो जाएगा 1/4। इसी तरह 90 की जगह रख दो, 360 डिग्री बना रहा है एक, तो 27 डिग्री कितना बनाएगा? कहोगे भैया क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हो जाएगा 27 इंटू 1/360, तो यही तो लिखा है। अब इसको हमें परसेंटेज, ये है फ्रैक्शन, ये है फ्रैक्शन, अब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में जब जाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0 काटा, 4 9 36, 4 से नहीं काटेंगे पहले, 18 लिखेंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा आपका 5 7 35, 3 आया, 5 9 10 3 13, 135/18। अब 18 से डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि भैया आसान है, 18 × 144 होता है, 18 × 144 मतलब 8 के पास होगा, 7.5% हमारा आंसर। बढ़िया था सवाल, अजी बढ़िया था, कैलकुलेशन समझ में आया, यूनिटरी समझ में आया। यूनिटरी का देखो कितना यूज करने वाले हो तुम बेसिक मैथ में। चलो, व्हाट परसेंट ऑफ 3/7 इज 105, 1/105? ओके, बिल्कुल हमें चिंता नहीं करना है भैया। एक्स परसेंटेज ऑफ 3/7 इज, एक्स परसेंटेज जो भी पूछा जाए, एक्स परसेंटेज ऑफ 3/7 इज 1/105, तो ये कर दोगे x इंटू 1/100 इंटू 3/7 इक्वल टू 1/105। 105 काटना शुरू करो, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 15, 20 × 5 = 100। x इक्वल टू कितना आ रहा है? कहोगे भैया आ रहा है हमारा 20/9। 20/9 क्या होगा? कहोगे भैया 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2.22%। भाई साहब कोई डाउट आया क्या? कोई दिक्कत आई क्या? बिल्कुल नहीं ना? चलो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, अगर कोई डाउट ना हो तो ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है कि 125% ऑफ x मतलब इंटू x इज 100, तो 125 इंटू 1/100 इंटू x इक्वल टू 100, 25 चौका 100, 25 25 125, 5 1 5, 5 20 100, तो x इक्वल टू क्या आया? 20 चौका 80। भाई साहब आंसर में कोई दिक्कत है क्या? भाई साहब ऑफ का मतलब इंटू होता है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। डन, चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 18 लगा दो। इफ 3/5, क्या लिखा हुआ है? If 3/5 of 60% of a number is 36, the number is, टेंशन नको ले रे बाबा, आराम से। 3/5 of 60% of a number x is 36। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, आसान था। 3/5 of 60% of a number x is 36, क्वेश्चन सॉल्व। 3/5, 60% को कर दो 3/5 इंटू एक्स इक्वल टू 36, 3 त्रिक 9, चौका 36, 5 5 25, 25 चौका 100। भाई साहब इतना आसान सवाल, आपको तो कितने कहेंगे भैया कैलकुलेशन कैसे तेज कर दिए? अरे भाई प्रैक्टिस करो, 3 त्रिक 9 इधर आ रहा है, 9 चौका 36, 4 उधर गया, 5 5 25, चौका 100, आंसर आ गया। इतना टाइम थोड़ी वेस्ट करने वाले हो तुम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 19, 2 परसेंटेज आ जाएगा, क्या करोगे? डरोगे क्या? डरोगे क्या? तुम्हें डरने के लिए पढ़ा रहा हूँ क्या? 20% इंटू 30% इंटू 700, ये क्या है? कहोगे भैया 1/5। ये क्या है? कहोगे भैया 3/10। इसका थोड़ी पढ़े हो, तुम पढ़े हो 20, 40, 60, 80, 100। 30 नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं जी, 30/100 तो कर सकते हो, 3/10 लिख सकते हो, इंटू 700, 0 से 0 काट दो, 5 से भैया आ जाएगा 14 25 17, 14 42, आंसर खोजो।
कहीं कोई डिफिकल्टी आई, कहीं कोई दिक्कत आई? नहीं ना, अजी नहीं ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क है। अगर आप वीडियो पूरा देखे होगे तो पक्का कमेंट का रिप्लाई करोगे, इस होमवर्क का रिप्लाई करोगे। नहीं देखे होगे तो पक्का नहीं करोगे। मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे बेसिक मैथ को लेकर सीरियस हैं। देखो, मेरी हर क्लास तुम्हें करनी पड़ेगी, बेसिक मैथ तुम्हारे डिमांड पर आई है, ठीक है, क्लियर? तो इसका तुम होमवर्क दोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। और जो अभी एनटीएससी के लिए सीरियस है और वो चाहता है, क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका बच्चा एनटीएससी में अच्छा करे, तो मेक श्योर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। 18 तारीख को एक फिर से फ्री टेस्ट सीरीज होगा, टेस्ट होगा 18 जुलाई को। उससे पहले आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका सीट सिक्योर रहे, ठीक है, फीस हाइक ना हो, ठीक है प्यारे बच्चों। डन। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। 50 मिनट का लेक्चर था, बहुत ही बढ़िया बेसिक क्लियर हुआ होगा आज परसेंटेज का। मजा आया होगा क्लास में। अगर मजा आया है, कैसा लगा ये क्लास, आंसर के साथ अपने व्यूज, अपने ये जो भी तुम्हें अच्छा लगा हो उसको कमेंट जरूर करना, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।